बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन तेज। पुलिस ने हरियाणा के कैथल से 11वें आरोपी अमित कुमार को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया में दिवाली की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग अलग अलग तरीकों से जश्न मना रहे हैं, लेकिन देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिवाली के जश्न पर भयंकर बवाल हो गया। दरअसल एबीवीपी के राष्ट्रीय कला मंच की ओर से ज्योतिर्मय 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रंगोली और दिए सजाने की प्रतियोगिता चल रही थी। लेकिन रंगोली की यह प्रतिस्पर्धा कट्टरपंथी विचारधारा वाले छात्रों को रास नहीं आई। हुड़दंगी छात्रों ने न केवल कार्यक्रम का विरोध किया, बल्कि रंगोली को पैरों से मिटा दिया। इतना ही नहीं, छात्रों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। जामिया में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिए और रंगोली से डरकर जिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दिवाली उत्सव में बाधा डाली, वो जामिया को पाकिस्तान समझने की भूल न करें। और जामिया में यह पहला मामला नहीं है जब हिंदू त्योहारों पर बवाल हुआ हो। इससे पहले होली कार्यक्रम में भी इसी तरह का हंगामा हुआ था, जबकि जामिया में हर साल आयोजित की जाने वाली इफ्तार पार्टी में कोई हंगामा नहीं होता है। हर साल हजारों लोग इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं और अहम बात यह है कि इफ्तार पार्टी में हिंदू छात्र भी शामिल होते हैं। लेकिन किसी भी हिंदू ने इफ्तार पार्टी में कभी कोई हंगामा नहीं किया, यह दावा किया जाता है। वहीं जामिया कैंपस में फिलिस्तीन के पक्ष में पहले भी आवाज उठती रही है, नारे लगते रहे हैं। अक्टूबर 2023 में जामिया में कुछ छात्रों ने हमास का समर्थन वाले बैज पहने थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दीपावली मनाना या भारत माता की जय के नारे लगाना बैन है? क्या देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जय फिलिस्तीन कहना अलाउ है? क्या फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगनी चाहिए? और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर फिलिस्तीन के मजलूमों की बात होती है, तो जम्मू कश्मीर में जो टेरर अटैक हुआ जिसमें 6 लोग मारे गए और एक डॉक्टर भी मारा गया, उसको लेकर कोई प्रोटेस्ट और कोई जिंदाबाद के नारे क्यों नहीं लगते हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। एक रिपोर्ट देखते हैं पहले। क्या जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जामिया यूनिवर्सिटी में जो मंगलवार रात हुआ वो यही बता रहा है। दिवाली जश्न को लेकर जामिया विश्वविद्यालय में जमकर बवाल हुआ। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में दीपावली उत्सव को लेकर एबीवीपी के राष्ट्रीय कला मंच की ओर से ज्योतिर्मय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के गेट नंबर 7 के पास रंगोली प्रतियोगिता के साथ दिए सजाने की प्रतियोगिता चल रही थी। लेकिन रंगोली की यह प्रतिस्पर्धा कट्टरपंथी विचारधारा वाले छात्रों को रास नहीं आई। तो हुड़दंगी छात्रों के गुट ने न केवल कार्यक्रम का विरोध किया, बल्कि रंगोली को पैरों से मिटा दिया और देखते ही देखते दोनों पक्ष के सैकड़ों छात्र इकट्ठा हो गए और हंगामा हो गया। आरोप है कि इस बीच कार्यक्रम का विरोध कर रहे गुट ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए। छात्रों के साथ मारपीट करने के साथ कुछ छात्राओं के साथ अभद्रता की गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि करीब 100 से अधिक लोग हंगामा कर रहे हैं। लोग अल्लाहू अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जामिया में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा, दिवाली के दियों और रंगोली से डरकर जिन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने जामिया में दिवाली उत्सव में बाधा डाली, वो जामिया को पाकिस्तान समझने की भूल न करें। दिवाली जश्न के मौके पर मचे बवाल के बाद विश्वविद्यालय के गेट नंबर 7 के सामने भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। गेट नंबर 7 के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम सुरक्षा बल की वहां तैनाती कर दी गई है। हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया कॉलेज के बाहर। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये वही यूनिवर्सिटी है जहां कल देर शाम यहां पर दीप उत्सव मना रहे छात्रों के साथ मारपीट की जाती है और एक नारा भी यहाँ पर विशेष लगाया जाता है। उसके तहत आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर अभी इस वक्त जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है और तमाम दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। देख सकते हैं मेरे ठीक
पीछे यहाँ पर जवानों की तैनाती की गई है। यहाँ SHO की गाड़ी खड़ी है और उसके पीछे तमाम अधिकारी से लेकर के यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं और एक एक व्यक्ति का बाकायदे, ये वही गेट है जिस गेट पर बाकायदे नज़र रखी जा रही है और एक एक छात्रों का, एक एक छात्राओं का यहाँ पर बाकायदे उनका कार्ड चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं है जब जामिया मिलिया इस्लामिया में किसी त्योहार पर विवाद हुआ हो। इसके पहले मार्च 2023 में होली के मौके पर भी छात्रों की ओर से उत्सव का विरोध किया गया। इस दौरान भी काफी हंगामा हुआ था। लेकिन वही जामिया में इफ्तार पार्टी पर कोई हंगामा नहीं होता। हर साल हजारों लोग इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं और खास बात यह है कि इफ्तार पार्टी में हिंदू छात्र भी शामिल होते हैं। लेकिन किसी भी हिंदू ने इस इफ्तार पार्टी में हंगामा नहीं किया, बल्कि इफ्तार पार्टी में खुशी से शरीक होकर जश्न मनाया। जामिया कैंपस में फिलिस्तीन के पक्ष में पहले भी आवाज उठती रही है। अक्टूबर 2023 में जामिया में कुछ छात्रों ने हमास का समर्थन करने वाले बैच पहने थे और इस दौरान छात्रों ने फ्री फिलिस्तीन और डाउन विथ इजराइल जैसे हैशटैग का इस्तेमाल किया था। वहीं अब जामिया में दीपोत्सव मनाने पर छात्रों से मारपीट की जाती है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे सब देखता रहा। क्या भारत की केंद्रीय यूनिवर्सिटी में दीपावली मनाना या फिर भारत माता की जय के नारे लगाना अपराध है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुमताज रिजवी और सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और मुमताज रिजवी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहले जल्दी से पंकज के पास चलते हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर, लोकेशन पर मौजूद हैं। पंकज, आखिर हुआ क्या है, पूरा मैटर क्या था? माफ करिए, आपका आवाज दोबारा एक बार। पंकज, अगर आपको आवाज मिल रही है, ये मैटर क्या था? आखिर ये फिलिस्तीन जिंदाबाद या फिर ये इस तरह के नारे क्यों लगाए गए, किसने लगाए? तो पंकज को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आखिर बार बार दिवाली, होली जैसे कार्यक्रम में ही प्रॉब्लम क्यों होती है? रिजवी जी, ये सवाल आपसे भी है। दुर्गा पूजा में ही पंडाल तोड़े जाएंगे, धार्मिक यात्रा पर ही पत्थरबाजी होगी, जामिया में ही फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगेंगे। अरे भाई, जम्मू कश्मीर में 2 दिन पहले टेरर अटैक हुआ, 7 लोग मर गए, एक डॉक्टर भी उसमें मारे गए। उनके लिए कभी जिंदाबाद कर दें, उनके लिए प्रोटेस्ट कर दें? रिजवी जी। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि पुलवामा पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए और रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए कि आखिर जिन लोगों ने अटैक किया था वो कहाँ हैं, कैसे अटैक हुआ, क्या उसकी जांच हुई। अभी जो हुआ उसके लिए, और हिंदुस्तान के फौजी जिंदाबाद, वो तो हमेशा रहेंगे ही। ऐसा नहीं है कि वो जिंदाबाद नहीं है, और सब पूरा देशवासी जो है उनके साथ है, उनकी दिवाली के साथ है। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि क्यों होता है, तो अभी बहराइच में आपकी रिपोर्ट स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया है कि किन लोगों ने वहां पे दंगा भड़काया, किन लोगों ने क्या किया है। और खुद बीजेपी के विधायक जो हैं उन्होंने बाकायदा, मेरे पास FIR की कॉपी है, उन्होंने FIR दर्ज कराई है, और जो 8 लोग हैं उनके नाम भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये मेरे पास FIR की कॉपी मौजूद है कि उन्होंने किस तरीके से FIR जो है वो कराई है और किन किन लोगों के खिलाफ कराई है। और विधायक बीजेपी के हैं, सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे अहम बात ये है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस चीज को समझना चाहिए। दूसरी, आप जामिया की बात करो, जामिया में पहली बार दिवाली नहीं हो रही, जरा आप पता कर लीजिएगा। यहाँ पे शुरू से बहुत परंपरागत तरीके से दिवाली होती रही है, लेकिन कभी कोई, लेकिन इस बार जानबूझ करके बैड एलिमेंट्स जो बाहर से, जो रिजवी जी, होली में भी यही हुआ था, दाखिल हो गए। होली में भी यही हुआ था। बता रहा हूं, जब भी अच्छा, काशी विद्यापीठ में हुआ क्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ क्या? वही तो सवाल है ना, जामिया में ही क्यों होता है? वही तो सवाल है भाई। जामिया जो है, एक तो ये कि देखिए 3 माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है,
उन पर नजर फिरका परस्तों की खराब है। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कैसे बदनाम कर दिया जाए, एक जामिया मिल्लिया को कैसे बदनाम कर दिया जाए, और एक मौलाना आजाद जो है यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, उसको कैसे, ये तीन जो है लोगों ठीक है, ये फिरका परस्तों की साजिश लगती है। मैं सौरभ दुबे से जवाब लूं, लेकिन पंकज हमारे साथ जुड़ गए। पंकज से ऑन ग्राउंड चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर जानते हुआ क्या था। पंकज, क्या हुआ था जामिया में? देखिए विवेक जी, मैं बताऊं, यहाँ पर जो मामला है, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर हम लोग दिवाली का दीपोत्सव के तहत यहाँ पर मामला जो है फूल माला बनाए थे, दिए जलाए थे। उसके बाद वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते हैं, एक नारा लगता है, नारा के बाद आपस में दो पक्षों में विवाद होता है। विवाद जो है इतना बड़ा तूल लेता है, लेकिन इसमें पीसीआर कॉल भी होती है। लेकिन जो यहाँ का प्रशासन है, जामिया मिलिया इस्लामिया के जो प्रशासन है, उनसे भी दोनों पक्ष के लोग वहाँ पर जाते हैं, दोनों पक्ष को यहाँ पर बैठाया जाता है। मामला 8 बजे शांत हो जाता है। लेकिन आज दोबारा फिर यहाँ पर उसी तरह का माहौल देखने को मिला। कुछ ऐसे छात्र थे जो बाहर से आए थे, जिनको पुलिस ने हल्का बल का यहाँ पर प्रयोग किया और उनको वापस भेजा। उसी के कुछ ही देर बाद ठीक मेरे पीछे जामिया इस्लामिया का वही गेट नंबर 7 है, गेट अंदर कुछ छात्र आइडेंटिफाई हो पाया है? 100 के घटना के बारे में जानकारी तो मिल गई पंकज, कोई आइडेंटिफाई भी हो पाया है? अभी आइडेंटिफाई का मतलब है कि दिल्ली पुलिस को कोई कंप्लेन ना तो छात्रों की तरफ से मिली है, ना तो स्कूल प्रशासन की तरफ से मिली है। जो भी समस्या है खुद स्कूल प्रशासन ने उनको निपटाया है। लेकिन अब जो बात बढ़ रही है, इसमें देखना है कि क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं गई है या किसी छात्र की तरफ से कोई कंप्लेन मिलती है। लेकिन पुलिस एहतियात बरतते हुए चौकसी बरत रही है। ठीक है पंकज, लेकिन अभी जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। सौरभ दुबे जी, क्या ये मौके का फायदा उठाकर जो रिजवी जी कह रहे हैं कि भाई 3 इंस्टीट्यूशन, तीनों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मौलाना आजाद हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो? देखिए, जो रिजवी जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि बेशर्मी की इंतहा हो गई है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कौन सी चोरी कर ली? अब सुन लीजिए भाई साहब, अब सुन लीजिए। अरे चोरी कौन सी कर ली? सुन लीजिए, बात रखने दीजिए, आप बात को आने दीजिए। हो सकता हो आपके पक्ष में भी निकल जाए, हो सकता हो, सुनिए तो सही पूरी बात। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इतने वर्षों से लगातार चल रहा है। मोदी जी के जो शासनकाल रहा है उसमें और मजबूत हुआ है। जहां पे 3000 करोड़ होता था, वहां पे 5000 करोड़ का बजट हो गया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का। जितनी योजनाएं थी उसको मजबूती मिली। उसके अंतर्गत जो मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन था, जो उसके अंदर जो है NMDFC था, उसके अंदर मानस जो था, तमाम जितने भी मुस्लिम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बने हुए थे कि मुस्लिम समाज को जो है वो मजबूती प्रदान करेंगे, वो मजबूती के साथ आज भी काम कर रहे हैं। तो पहला आरोप मुमताज जी का साफ साफ गलत है। दूसरी बात मैं आता हूं, देखिए इस देश के अंदर क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक तो यहां पर जहां पर हम थूक जिहाद देख रहे हैं, जहां पर हम पेशाब जिहाद देख रहे हैं, वहां पर अब ये नया जिहाद एक आ गया कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के कुछ लोग नारे लगाते थे, शौक था, अब फिलिस्तीन जिंदाबाद। बड़े मतलब ताज्जुब की बात है कि अगर आप सऊदी के किंग का बयान सुनेंगे, सलमान का, उन्होंने बोला कि हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई भी बोले फिलिस्तीन जिंदाबाद, उठा के टांग के पहले तो उसको मारो और उसके बाद जितनी से जितनी कड़ी सजा होकर के उसको देश से निकाल दो। यह सऊदी अरब के किंग का बयान है कि हमारे देश के अंदर कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने की जरूरत नहीं है। और यहां पर लगातार एक फैशन के तौर पे अगर असुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दे दिया फिलिस्तीन जिंदाबाद, तो उसको जो है बढ़ा चढ़ा करके, और जो है कुछ कट्टर मौलाना है, जो कुछ वैसी सोच, वैसी ताकतें हैं जो कट्टरता को बढ़ावा देती है, वो फिलिस्तीन जिंदाबाद में खुश हो रही है। अरे भैया, आप हिंदुस्तान के मुल्क में रह रहे हो, ना हमें इजराइल से मतलब है, ना हमें फिलिस्तीन से मतलब है। आप भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है आपको, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में शर्म आती है आपको, वंदे मातरम गाने में कोई बात नहीं, तब भी हम कहते हैं कि आप इस मुल्क के भारतीय मुसलमान हैं, आप कुछ मत बोलिए, तब भी है। लेकिन कम से कम इस देश के अंदर आप जब बोलते हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये सब क्या नारे हैं भाई? क्या मजाक बना दिया है? अपने ही देश के अंदर, अपनी ही दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर, अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या दिवाली जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार है वो अगर मनाया जाएगा तो वहां पर जो है आप लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा करके, फिलिस्तीन जिंदाबाद करके जो है कार्यक्रम के ऊपर जो है उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, वहां के वातावरण जो माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से वहां के विधायक बीजेपी के हो सकते हैं और पूरी दिल्ली में केंद्र सरकार बीजेपी की है। तो इसका क्या मतलब होता है कि आप लोग को ये छूट मिल जाती है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस तरह का दंगा फैलाने का काम करेंगे? इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो जहां पढ़ाई ये साबित कहां हुआ कि मुस्लिम ही थे वहां पे? बिल्कुल। और कौन थे उसमें? और कौन थे भाई सर? साहब, कोई पुलिस कंप्लेन हुई नहीं अभी तक?
पुलिस कंप्लेन अगर अरे होगी यही वहां तो पर ये लोग हैं। तो नहीं, आप क्या कह रहे हैं मुमताज भाई, मुस्लिम नहीं थे वहां पे? खुद ही पत्थर चलवाते फिलिस्तीन हैं, जिंदाबाद क्या है? खुद ही जो है, हिंदू नारे लगा रहे थे वहां एक पे, मिनट, फिलिस्तीन एक जिंदाबाद, मिनट। अल्लाह नहीं तो अकबर आपकी के नारे बार वहां पे ट्रम्प हिंदू लगा सरकार रहे कहते थे। हैं। नारे तो आप सुन नहीं, सकते आपकी हैं ना, बात ट्रम्प सरकार का वहां नारा पर किसने नारे दिया जो था? अल्लाह अकबर लगा अरे रहे थे सुनो वो तो, कौन लगा रहे अरे थे? सुनो, फिलिस्तीन अरे सुन लो, जिंदाबाद कौन कह रहा अरे था? सौरभ दुबे सुन लो, अब सुन लो जरा से, अब सुनो। आपकी बात ट्रम्प सरकार का नारा किसने दिया था, ये बताइए, कौन था वो और क्यों दिया था, जरा हमें बता दीजिए। इसीलिए ना कि हमारी दोस्ती है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है, किसी पर्टिकुलर लीडर के साथ ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन किया गया। दूसरी चीज आप कह रहे हो कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, ठीक है, फिलिस्तीन, क्या हमारा फिलिस्तीन दोस्त नहीं है? आप मेरे दोस्त हो सौरभ दुबे, अगर मैं कह दूं सौरभ दुबे जिंदाबाद, तो क्या हमें जो है उमार दिया जाएगा कि सौरभ दुबे जिंदाबाद क्यों आप कह रहे हो? हाँ, या तो आप मान लो कि फिलिस्तीन हमारा दोस्त नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, जानी अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री एक थे, सेकंड सौरभ दुबे, एक सेकंड, आप बात आने दीजिए ना, फिर बोलिए। उन्होंने जो है बाकायदा फिलिस्तीनियों के हिमायत में लाल किले के फसील से चीर से कहा कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है और इजराइल उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूं, रिजवी जी, बिल्कुल जोड़ दी। अगर फिलिस्तीन के फेवर में कोई कार्यक्रम होता, फिलिस्तीन को भारत ने मान्यता दी, फिलिस्तीन के बारे में इस देश की सरकार ने बातचीत की, आज भी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई शांति कर लो, सुलह कर लो, विवेक जी, सवाल सुन लीजिए, अगर कोई फिलिस्तीन के संदर्भ में कोई कार्यक्रम हो रहा होता, वहां पर जय फिलिस्तीन कह लेते, फिलिस्तीन जिंदाबाद कह लेते, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। दीपावली के कार्यक्रम में, दीपोत्सव के कार्यक्रम में जय फिलिस्तीन कहना है तो उंगली करने वाली बात हुई ना सर। देखिए विवेक जी, देखिए आप तो यूनिवर्सिटी में आपने भी पढ़ाई की होगी, ऐसा नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र रहा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दो यूनिवर्सिटियों में मैंने पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी में जानते हो आप, बिल्कुल एक डिबेट का माहौल होता है, जो छात्र संगठन होते हैं, चाहे वीवीपी हो, एनएसयूआई हो, आईसा हो, एसएफआई हो, जो इस तरीके के तमाम संगठन जो भी है, ठीक है, तो वहां किस तरीके का माहौल होता है। लेकिन इसके बावजूद बाद में सब ठीक हो जाता है, वो सब होता है, नारा और ये वो सब आपको सब पता है, उस पर इतनी बड़ी राजनीति नहीं। लेकिन बाहर से जो लोग दाखिल हो गए, उन्होंने ये माहौल खराब करने की कोशिश की। इसलिए मैं कह रहा हूं जामिया में बहुत दिनों से दीपावली मनाई जा रही, लेकिन न जाने क्या इनको पड़ी हुई है कि साहब कहीं पे शांति रहने न दो। जहां पे मुसलमान है, 4 मुसलमान, थोड़ा से वहां शांति है, वहां घुस जाओ और घुसने के बाद दंगा करा दो, वहां पे फसाद करा दो। ये जो साजिश है, और अभी आप बहराइच में पकड़े गए लोग, मैं फिर कह रहा हूं, बहराइच में इन्हीं के विधायक जो है सुरेश्वर सिंह, जो विधायक मासी है, उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ जा करके एफआईआर कराई है। और 8 लोग वो कौन है? अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैंकवार, ये मेरे पास लिस्ट मौजूद है। और देखिए शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, और यह अध्यापक हैं, सुधांशु सिंह राणा, अज्ञात उपद्रवी, इनके खिलाफ एक बीजेपी के विधायक ने वहां पे एफआईआर कराई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये काम, देखिए 3 वहां पे बड़ी अथॉरिटी होती है विवेक जी, ये वाइस चांसलर, डीन और प्रॉक्टर। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग भी गलत हैं, मैं आपको हमारे आपके डिबेट करने से होगा, वो जा करके एफआईआर करें, और जो लोग आपने एफआईआर की कॉपी बताई, रिजवी जी आपको जवाब देंगे सौरभ दुबे। मैं आपको बताता हूं, पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तो वो एक नृशंस आतंकी हमला था, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, हर अटैक आतंकी हमला होता है, लेकिन क्यों वो कम है। सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए तो सही। हमास ने नवजात बच्चों को माइक्रोवेव में डाल के पका डाला, इस तरह से हत्याओं को अंजाम दिया गया। झूठ नहीं, आप पता नहीं हमास के लिए आपके लिए दिल में क्यों हमदर्दी है। सुनिए ना मेरी बात, हमास से हो या कोई, नहीं, आपके दिल में हमदर्दी, आप झूठ पहली लाइन पे बोल रहे, रिपोर्ट से पढ़ लीजिए। हमदर्दी बच्चों से मारा, हर किसी से होनी चाहिए सर, बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर किसी से हमदर्दी। 43,000 लोग मारे जा चुके। मैं उसके बाद हुआ ना सब कुछ, उसके पहले की बात। 20,000 बच्चे। हमास के इस अटैक के बाद जामिया में ही हमास के सपोर्ट में बिल्ला लगा के प्रदर्शन किया जा रहा था। अब बताइए ये क्या है? मैं आपको बता रहा हूं जी विवेक जी, पहले तो आप समझिए, देखिए हर हमला जो है
वो आतंकवादी ही होता है, क्योंकि आतंक फैलाता है। हमले में कभी जो है वो फूल नहीं बरसाए जाते, इसलिए वो आतंकी हमला होता है, इसमें नो डाउट। हमारे देश में भी जब जंग आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह जो है, शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने भी जो हमला किया था तो अंग्रेजों ने क्या कहा था उस हमले को? क्या ये कहा था कि कहां ले जा रहे हो भैया? भगत सिंह ने हमला किया था, भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई है। अरे 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 दुबे मतलब इतिहास हमास के सपोर्टर्स का कंपैरिजन भगत सिंह से वही तो मैं कह रहा हूं। आप देखिए, यही मैं कह रहा था, बेशर्मी की इंतहा होती जा रही है और बढ़ती जा रही है। भगत सिंह अपने ही देश की आजादी की लड़ाई के लिए जो है, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप कह रहे हो हमला था, और आतंकवादी हमले से तुलना कर रहे हो, हमास के हमले से तुलना कर रहे हो। बहुत ही शर्मनाक बयान है मुमताज आलम जी। अभी तक आप जो भी बोलने का प्रयास कर रहे थे, आपकी कलई खुल गई। ये समझ में आ गया कि आपके दिल में कितना जहर भरा हुआ है। आपने उस जहर को उगल दिया, जहर को आपने उगल दिया, और उस जहर में उगला तो हमारे देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को आप आतंकवादियों से तुलना करने लगे। आपको माफी मांगनी चाहिए। पहले आप माफी मांगिए, पहले आप माफी मांगिए यहाँ पर उस बयान के लिए। हमास मुर्दाबादी बोलिए, हमास मुर्दाबाद बोलिए, नहीं बोलिए, हमसे मतलब नहीं है। आप भगत सिंह को आतंकवादी बोलने के लिए माफी मांगिए। आपने भगत सिंह, हमारे शहीद आजम भगत सिंह के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया है, भले ही आपने उदाहरण में उनका नाम डाला हो, लेकिन आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं सवाल पूछ लेता हूँ, क्या मुमताज आलम रिजवी ने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया है? नहीं, बिल्कुल अपमान नहीं किया। मैं आपने बोला सर अभी, नहीं, क्या आपने बोल दिया? मैंने कहा कि अंग्रेज क्या कहते थे, अंग्रेज क्या कहते थे आप बताइए। आपने बोला आतंकवादी हमारे से हमला किया, भगत सिंह ऐसा है। आजादी अंग्रेजों के समय में भी मुमताज आलम रिजवी, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, तुम्हें क्या पता मेरी बात सुनिए। क्या भगत सिंह ने, क्या शहीद आजम भगत सिंह ने, एक सेकंड सुनिए मेरी बात, हमास जैसा हमला किसी पे किया था क्या? आप जो इस तरह की बात कह रहे हैं रिजवी, क्या इस तरह का? अगर भारतीय क्रांतिकारियों की भी बात करें, भारतीय क्रांतिकारियों की सीधी लड़ाई, सुनिए ना रिजवी जी मेरी बात, भारतीय क्रांतिकारियों की लड़ाई कभी किसी नवजात से नहीं रही, किसी महिला से नहीं रही। भारतीय क्रांतिकारियों की लड़ाई ब्रिटिश सैनिक, ब्रिटिश अधिकारियों और उन लोगों से थी जो जुल्म करते थे। बिल्कुल, इसमें फर्क को समझिए। आप पूरा करिए, लेकिन वो फर्क भी समझिए जो बात आप कह रहे हैं। मैं अगर आप सही बात कहेंगे तो मैं सही बात में आपके साथ खड़ा हूंगा। लड़ाई लड़ी पाकिस्तान से, वो भी तो हमने अपनी सुरक्षा के लिए लड़ी ना। मुमताज आलम पूरा कर रहे थे, हिंदुस्तान में नहीं थी 1992 तक, हिंदुस्तान में एम्बेसी नहीं थी इजराइल की, आपको ये पता होना चाहिए। और क्यों नहीं थी वो भी आप कंपैरिजन गलत कर रहे हैं। हमने उस बात पर आपको, मैंने उस बात पर आपको टोका है। यूएनओ ने कहा है, यूएनओ ने कहा है कि ये जो अटैक हुआ है, जरा रिपोर्ट पढ़ लेना सौरभ दुबे जाकर के घर में अभी, कि यूएनओ ने क्या कहा उस अटैक के बारे में। हम पे न जाइए कि हम क्या कह रहे हैं। फिर आप बताइए 7 अक्टूबर 2023 से पहले 2008 से 2023 तक 1.5 लाख लोग मारे गए फिलिस्तीनी। उससे पहले सर डिबेट फिलिस्तीन पे नहीं है। मैं कह रहा हूं क्या जामिया में दिवाली मनाना गुनाह है क्या? बिल्कुल, मैं क्या जामिया में दिवाली मनाना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं, हमेशा मनाई जाती रही है। लेकिन ये सौरभ दुबे दिवाली के कार्यक्रम में जय सौरभ दुबे जैसे करना नहीं है क्या? सौरभ दुबे जैसे लोग भाईचारा मनाते हैं, आपकी तरह नहीं। दिल में पाकिस्तान छुपा के बैठे हैं, दिल में पाकिस्तान छुपा है। शहीद भगत सिंह को भगत सिंह को आप लोग जो है आतंकवादियों से तुलना करते हैं। बताइए कितनी बेशर्मी वाली बातें आप लोग चैनल पे करते हैं। सौरभ दुबे जैसे लोग काम कर रहे हैं, सौरभ दुबे जैसे लोग तो भाईचारे की बात करते हैं। आप दिल में पाकिस्तान छुपा के बैठे हैं, फिलिस्तीन की बात करते हैं। आप बताइए किस नियत से फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल रहे हैं? उनसे इजराइल जिंदाबाद के नारे लगवाइए। आप ट्रंप सरकार की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं उनसे इजराइल जिंदाबाद के नारे लगवाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, ना इजराइल जिंदाबाद बोलने की जरूरत है, ना फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने की जरूरत है, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने की जरूरत है, भारत माता जय की जिंदाबाद बोलने की हमास मुर्दाबाद बोलिए ना। आप हमास मुर्दाबाद बोलिए, आप बोलिए हमास मुर्दाबाद, बोलिए हमास मुर्दाबाद, बोलिए हमास मुर्दाबाद, बोलिए बोलिए बोले बताओ तो। ये देखिए हमास में आतंकवादी बोले, अरे हमास आतंकवादी है वो मुमताज भाई। अरे भाई साहब, कम से कम इतना तो ख्याल रखो, इस देश की मिट्टी में आप लोग पले बड़े हो, भारत माता के चरणों में पले बड़े हो, हिंदुस्तानी आपको इतनी मोहब्बत करते हैं
और आपको कमाल हो गया। हिंदुस्तानी एक एक करके भाई साहब, एक एक हमास जैसे करके, आतंकवादी अरे भाई साहब एक एक करके पूरा विश्व एक जिसके एक बारे में करके मुद्दा सौरभ दुबे एक सेकंड, क्या जामिया को रिजवी जी पूरा कर लीजिए, फिर मैं सवाल लेता हूं सौरभ दुबे से, पूरा कर लीजिए। विवेक जी, ये जो कह रहे हैं कि मुर्दाबाद का सवाल ये है कि क्या हमास ने कभी हिंदुस्तान पर अटैक किया है? क्या भारत सरकार ने हमास को आतंकवादी इंसानियत पर संगठन किया करार सर, दिया है? आपने कहा ना कि क्या इंसानियत क्यों पर नहीं? कोई भी हमला है। एक मिनट, अरे तो क्यों हुआ है, जरा इसकी इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चूंकि गंगा जमनी तहजीब नजर आती है, वहां प्यार मोहब्बत ये खटकता है सौरभ दुबे जैसे लोगों को। इनको लगता है अच्छा। ये तो जिंदा है गंगा जमनी तहजीब, ये तो हमारे वोट बैंक में डेंट मार देंगे, तो यहाँ भंग फैलाओ, यहाँ दंगा करा दो, इसे बदनाम कर दो, हिंदू मुस्लिम एक ना होने पाए। क्योंकि अगर ये एक हो गए तो ये जो 20 और 80 का नारा है वो तो फेल हो जाएगा। ये जो 51% वोट ला करके 50 साल सरकार चलाने का जो ख्वाब है, ये तो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। ये साजिश है और हर जगह पकड़े जा रहे हैं। हैदराबाद में ये पकड़े गए, अयोध्या में ये पकड़े गए, रामपुर में ये पकड़े गए, बुलंदशहर में ये पकड़े गए, और अभी बहराइच में ये पकड़े गए। तो ये हर जगह पकड़े जा रहे हैं। हर जगह बेनकाब हो जाओगे सौरभ दुबे, देश को बदनाम मत करो जी। रिजवी जी, अभी तो आप बेनकाब हो गए हो मुमताज मियां, अभी तो आप बेनकाब हो गए। हमारे देश के शहीद आजम को आपने अभी जो आतंकवादी शब्द से नवाजित किया, उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने हमास मुर्दाबाद नहीं बोला, तो आपके दिल के अंदर जो ये कट्टर परस्तियों के लिए जो प्रेम है वो दिखाई दिया, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। भैया आप जो है खाते तो हिंदुस्तान के भाई साहब, हम तो भाईचारे की बात करते हैं, हम तो मानते हैं अब्दुल कलाम आजाद को, हम तो मानते हैं जो अशफाकुल्ला खान को, हम तो उनको सलूट भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। लेकिन आपके जैसे कट्टरवादी सोच वाले जो लगातार हमें हमारा त्योहार मनाने से रोकेंगे, अब आप लोग दिवालियों में जो है इस तरह का दंगा फैलाने का काम करेंगे, वहां पर जो है अल्लाह अकबर के नारे लेकर के जो है वहां पर उपद्रव मचाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों की जब वहां पर एक आदमी का गला काटेंगे, आप चाहते हैं कि आप गला भी काटे, आप चाहते हैं कि मार एक एक करके अच्छा न करें। सौरभ दुबे जी एक एक करके, क्या इंटेंशनली जामिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? सवाल सौरभ दुबे के लिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बदनाम करने की कोशिश नहीं। जिस तरह से हमने लगातार जो है, जहां पर वामपंथी ताकतें हैं, जहां पर ये इस्लामिक कट्टर विचारधारा वाली ताकतें हैं, वहां पर ऐसी जो तमाम तरह के ऐसे विवाद हैं उनको बढ़ते हुए देखा है लगातार। हम तो नहीं चाहते दिल्ली के अंदर ऐसा कोई विवाद हो, हम तो नहीं चाहते पूरे मुल्क के अंदर ऐसा कोई विवाद हो, हम तो नहीं चाहते। अरे भैया आप बताइए ना, किस हिंदू ने मारा आपको जाकर के, किस वहां पर दिवाली मनाने वाले जो हिंदू थे वहां पर आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई? बताइए, हम ईद मनाए तो, हम बकरीद मनाए तो, हम मतलब सब तरह से हम ही पीछे जाए, सब तरह से हम ही लोग काटे जाए। एक आदमी को आपने बहराइच में मार भी दिया और बड़े यहाँ पर जो है बड़े तरह से आप सूची पढ़ रहे हैं और नाम बता रहे हैं FIR। भाई जिस रैली में आप हमला कर रहे हैं, हिंदुओं के घर पे हमला करेंगे, जवाब ले लेते करेंगे क्या अपना जवाब ले लेते हैं। आप ही के चैनल पे मैं 3 बजे था और इसी पर डिबेट थी। आप ही के चैनल पे वहां पे दिखाया गया कि किस तरीके से बाहर के लोग आ गए थे, ABVP के लोग जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नहीं थे वो आ गए, और जिनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था वो आए, दिया जल रहा था, सब हो रहा था, वो पता नहीं कौन सा पटाखा ले आए और पटाखा भी जलाया, और उसके बाद जिस तरह से नारे लगाए गए वहां पे, और भड़काओ, इसलिए मैं कह रहा हूं जांच का विषय। एक मिनट विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं आपके यहाँ बहुत अच्छा इस पे चलाया गया, मैं स्वागत करता हूं, उस वक्त भी अभी भी। मैं सिर्फ विवेक जी कहता हूं कि ये जांच का विषय है, क्योंकि दिवाली पहली बार वहां नहीं मनाई गई। दिवाली वहां बहुत शुरू से मनाई जाती रही है, हमेशा से वहां दिए जलते रहे, लेकिन दिए को आग में किसने कन्वर्ट किया है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये वाइस चांसलर, डीन और प्रॉक्टर ये वहां मीटिंग करें, और जो लोग हैं कैमरे लगे होंगे उनको देखें, चिन्हित करें और उनके खिलाफ FIR करें। और मुझे पूरा यकीन है कि इसमें दंगाई होंगे, और वो होंगे कि जो नहीं चाहते। अच्छा रिजवी जी, इसी जामिया में आप मैंने सवाल पूछा सौरभ दुबे से कि भाई क्या जामिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? मैंने आपको बताया कि हमास के समर्थन में प्रोटेस्ट निकाला गया। इसी जामिया में जनवरी के महीने में एक नारा सुनाई देता है, स्ट्राइक फॉर बाबरी।
इस पर पुलिस संज्ञान लेती है, मामले की जांच भी होती है, हालांकि इस पर कोई कंप्लेन नहीं किया जाता है, लेकिन तब माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है, फिर पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ता है वहां पे। तो स्ट्राइक फॉर बाबरी, हमास जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, क्या इस माइंडसेट से किसी छात्र का हिंदुस्तान में किसी का भला हो सकता है क्या? देखिए, मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं सर। ऐसा है विवेक जी, मैंने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की होगी, छात्र रहे होंगे आप, और आपने देखा होगा, मैं तो बाकायदा जो है छात्र नेता की भूमिका में रहा, वहाँ अच्छा। काफी काम किया इस मदरसे में तरीके नहीं से। पढ़े आप मदरसे में नहीं पढ़े मुमताज भाई? मैं जो है मदरसे में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, उच्च अरे शिक्षा तो मदरसे में पूछ कहाँ रहा मिलती है हूँ, सौरभ मदरसे जी में पढ़ेंगे में? नहीं कैसा पढ़ेंगे? सवाल करते हैं लेने आप? दीजिए भैया। सौरभ, अरे भाई साहब, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे? बेसिक शिक्षा मदरसे में ली जाती अरे भाई है, साहब, बेसिक उच्च शिक्षा तो कॉलेज, डिग्री तो मदरसे से डिग्री मिलती है कहीं क्या? सवाल तो आगे का है। नहीं, सवाल डिग्री मदरसे से मिलेगी अरे क्या? मदरसे से प्राथमिक शिक्षा होती है, लेकिन मेरा सवाल तो आगे है। हाँ, क्या आगे क्या सवाल है? आप क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं भाई साहब? मैं कह रहा हूँ मदरसे से डिग्री नहीं मिलती है, मैं बस ये कह रहा हूँ। मैं ना आपको बचा रहा हूँ ना मैं उनको बचा रहा हूँ। इन्होंने देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, इन्होंने बार-बार कहा कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। ये आज मदरसे की बात नहीं कर रहे, मैं वही कह रहा हूँ जो मदरसे से पढ़े हुए लोग हैं, उन्हीं की विचारधारा ये लगातार होती है उपद्रव फैलाने की। अरे सुनो, पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे हो, 6 किताबें मेरी छप चुकी हैं और उस पर रिसर्च हो रही है, मेरे 2 नॉवेल हैं, उस पर रिसर्च हो रही है। ये दिल में जो पाकिस्तान छुपा के बैठे हो मुमताज भाई, पाकिस्तान जो छुपा के बैठे हो आप, अरे 25 ये जो है मुल्क के लिए खतरनाक है। सुनो, ये पाकिस्तान प्रेम सही नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया, आप क्या लीजिएगा? नहीं, मुर्दाबाद आपके दिन में बोल रहे हैं, पाकिस्तान है, लेकिन क्योंकि विचारों आप से नहीं बोल रहे। पाकिस्तान की आग में रोटी सेकते हो सियासी, और अभी तो हमारे विदेश कहाँ मंत्री बोला? गए हमास पाकिस्तान। मुर्दाबाद तो बोला ही नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले पूछा। बोलिए नहीं, हमास मुर्दाबाद। हमास मुर्दाबाद क्यों बोले? बोलिए, देखिए। हमास मुर्दाबाद क्यों बोले? ये देखिए। इजराइल मुर्दाबाद बोलो तुम। क्या हमास को पूरा विश्व नहीं मानता कि वहां पर जो है आतंकवादी हमले करने में जो उसका फिर आप समूह है लोग- हमास का, मैं जामिया पे डिबेट कराता हूँ, आप लोग इजराइल पहुंच जाते हैं, पता नहीं इतना कौन सी फास्ट फ्लाइट जाती है आप लोगों की। जामिया के अंदर जामिया पे वापस आइए। फिलिस्तीन की बात की जा जी, रही है। जामिया के अंदर हमास और फिलिस्तीन की बात की जा रही है। बिल्कुल। विवेक जी, इनकी कमजोरी ये है कि ये पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, इसके बगैर आगे बढ़ ही नहीं पाते। इनको इतनी मोहब्बत रात में ख्वाब में इनके आता होगा, लेकिन हमारे ख्वाब में हिंदुस्तान आता है, हमारे ख्वाब में जो है भारत माता आती है, हमारे ख्वाब में भगवान राम आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। इनकी परेशानी एक और सुन लीजिए, इनकी परेशानी क्या है इन सब की, कि ये भगवान राम यानी सीता राम को, ये जैसे हनुमान जी ने जब उनसे पूछा गया था ना, तो उन्होंने किसी दूसरे का सीना चीर के नहीं दिखाया कि ये देखो, बल्कि अपना सीना चीर के दिखाया था, यहाँ देखो बसते हैं सीताराम, यहाँ भगवान हनुमान जी ने दिखाया तो आपके हमास दिखाई दे रहा है, आपके सीने के अंदर तो पाकिस्तान और हमास दिखाई दे रहा है। ये मुमताज का आप अपना सीना मत चीर दीजिएगा, नहीं पाकिस्तान और हमास दिखाई देगा। का सीना चीर के आप अपना सीना मत चीर देना मेरा भाई, सुनो, नहीं वो पाकिस्तान और हमास दिखाई देगा वहां पे। हमारे तो सीने के अंदर चीरेंगे तो श्री राम मिलेंगे, भारत माता मिलेगी। इजराइल मुर्दाबाद के नारा लगा दो तुम। तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलो ना इजराइल जिंदाबाद बोलो, हमें क्या मतलब है? मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मैं सिर्फ भारत माता की जय बोलूंगा, वंदे मातरम बोलूंगा, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा मुल्क, मेरा देश, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मैं राष्ट्रगान, इसी पर स्वाभिमान है मेरा, मैं इसी को अपना मानता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है। आप फिलिस्तीन को बोलिए, आप इजराइल को बोलिए, ईरान को मेरा कोई लेना देना नहीं। विश्व गुरु है। अरे आपको पता ही नहीं भारत के बारे में, आपको भारत के बारे में जानते तभी ही तो नहीं। आप भगत सिंह का इतिहास जो है इतना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास आपने अभी काला करने का प्रयास किया, बताइए। अभी आपने जो प्रयास किया वो कितना, आपने माफी नहीं मांगी अभी तक, माफी नहीं मांगी मेरे भाई अभी तक आपने, माफी नहीं मांगी आपने अभी तक। वासुदेव कुटुंबकम। अरे छोड़िए सुन लीजिए, भाईचारा की बात करके हमें चारा बनाने वाले आदमी, हमने दिया आपने दिया है क्या नारा? हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये हमने बोला। हम नहीं, आप बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, आप उनका। अरे सौरभ दुबे जी, एक सेकंड, जामिया पे वापस तो आने दीजिए। पेंशन खोर बन गए, माफी मांग के हमसे बात करोगे? माफी मांगिए पहले, आप माफी मांगिए यहाँ पर, माफी मांगे पहले आपने बोला तो बोलिए हमास मुर्दाबाद, बोलिए हमास मुर्दाबाद,
हमास मुर्दाबाद बोलिए। आप अगर भारत माता से प्यार करते हैं तो हमास मुर्दाबाद बोलिए। बोलिए, जो आतंकवादी संगठन पूरे विश्व को जो है परेशान कर रखा है, उसके लिए आप बोलिए हमास मुर्दाबाद, बोलिए। इजराइल मुर्दाबाद कहो ना, और इजराइल मुर्दाबाद नहीं आप, इजराइल मुर्दाबाद। अरे भाई आप जो आतंकवादी हमला करेगा उसको मुर्दाबाद बोलेंगे ना। जिसने आतंकवादी हमला किया उसको हम मुर्दाबाद बोलेंगे। हमास किस लिए जाना जाता है बताइए? और उसी हमास के नारे यूनिवर्सिटी के अंदर लगाए जाते हैं जामिया मिलिया। अभी आप कह रहे हैं दिवाली मनती होली, अब आप हमें हमारे त्योहार मनाने की परमिशन देंगे? हमारे त्योहार मनाने की परमिशन आपसे लेनी पड़ेगी। आप हमारे ही मुल्क के अंदर जामिया मिलिया जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिससे अच्छे छात्र पढ़ के निकलते हैं, उसमें वहां पर आप कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। वहां पर आप अल्लाह की बात कर रहे हैं। भाई साहब दोनों एक साथ बोलेंगे कैसे समझ में आएगा? भाई इनको कुछ पता तो है नहीं, कहाँ बिठा लिया भाई? पता तो है, विदेश नीति जानते अरे एक एक करके भाई साहब मुद्दे पे वापस आते हैं। एक एक करके, ये कह रहे हैं एक एक करके, मैं विवेक जी कह रहा हूँ। अरे एक एक करके भाई साहब, बताइए क्या जामिया का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है या वाकई दीपोत्सव में खलल डाला गया? बात मैं आपको बताता हूं सौरभ दुबे जी। बात यह है 26 नवंबर 2018 की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ISJ के आतंकी संगठन के 3 आतंकियों को गिरफ्तार करती है। इनका नाम जो था वो था हारिक मुश्ताक खान उर्फ अबू बकर, और ये इसमें से एक थे। इन्होंने 2013 में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएशन किया था। तो बार बार ये कनेक्शन क्यों जुड़ता है रिजवी जी? इसके पहले भी हमने आपको हमास वाला कनेक्शन बताया, इसके पहले भी हमने आपको बताया कि स्ट्राइक फॉर बाबरी वाला स्लोगन रेज किया गया। विवेक जी दोनों में फर्क कीजिए। पहली बात तो क्लियर है कि जो भी आतंकवादी संगठन है, चाहे वो हुजी हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो तालिबानी हो, चाहे जो समझ गए, जो जिसको भारत ने आतंकवादी संगठन करार दिया है वो आतंकवादी संगठन है। कल को अगर हमारी पॉलिसी में हमास को आतंकवादी संगठन करार दे दिया जाएगा, हम बिल्कुल उसको मानेंगे कि वो आतंकवादी संगठन है, हम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भारत के विदेश नीति से हैं। इसी तरीके से भारत आज जो है वो इजराइल का भी दोस्त है, फिलिस्तीन का दोस्त है, दोनों का भारत दोस्त है। लेकिन जिसकी जहां ज्यादती होगी, और जहां तक इन्होंने एक मिसाल दी सऊदी अरब की, अरे भाई वहां राजशाही है, यहाँ लोकतंत्र है, कहां से आप मिला देते हो भारत को? भारत महान है, वासुदेव कुटुंब का नारा जाता है, हिंसा परमो धर्म का नारा। लेकिन मुमताज जी एक आखिरी सवाल, उसके बाद सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। वो जो है सौरभ दुबे मिला देते। जामिया में दीपोत्सव किसने खराब किया? जामिया में दीपोत्सव, देखिए जामिया में हर साल इफ्तार भी होता है। आप ही की रिपोर्ट दोपहर की इफ्तार में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। सऊदी अरब से क्यों? कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। हिंदू धर्म के त्योहारों और पर्वों में ही हंगामा क्यों होता है? मुमताज, मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट, आप ये बताइए, काशी विद्यापीठ बनारस में है, क्या वहां पे कभी कुछ ऐसा हुआ? क्या नहीं हुआ ना? हाँ, वहां पे क्या हुआ? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ? क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ? क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं, जहां पे सौरभ दुबे जैसे लोगों को लगता है कि यहाँ चूंकि भाईचारा है, बहुत दिनों से बहुत सुकून से यहाँ पे दिवाली मनाई जा रही है, लिहाजा ये कैसे हो रहा है? अरे ये तो जो हमारा 20-80 का जो पूरा जामिया में कट्टरपंथी विचारधारा हावी है। 100% घुस गए लोग, और ये जांच का विषय। मैं कह रहा हूं जो वीसी है वो आकर के बयान दे, और सीसीटीवी जो फुटेज है उसको निकलवाए, और जो कसूरवार है, कोई भी कसूरवार हो, मैं कह रहा हूं उसको जेल भेजने का काम करवाए। ये हमारा आपका काम नहीं है, डिबेट करने वो बात अलग है, लेकिन ये काम जो है वहां के प्रशासन का वो करे। एक बात तो इन्होंने स्वीकार कर ली कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह शांति है, वहां हर जगह शांति है। ये सिर्फ क्योंकि आप चाहते हो, सिर्फ सुन लीजिए, क्योंकि आप चाहते हो। अरे सुन लीजिए, मैं आपकी बात कह रहा हूं, अभी आप बहुत खुश होंगे, अभी देखिएगा। लेकिन ये बात इन्होंने स्वीकार की कि वहां पे शांति है। सिर्फ दिक्कत कहां पे आ रही है? जहां पर मुस्लिम बाहुल्य स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, छात्र हैं जहां पे। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको जो है एक ऐसी विशेष जो है, बाकी धर्मों से दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। देखिए उसमें ऐसा नहीं है कि सारे लोग खराब हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अंदर लगातार कुछ ऐसे, अच्छा सुनिए, JNU का उदाहरण देख लीजिए,
जेएनयू के वहाँ अंदर की लगातार राजनीति ऐसे नहीं लोग होगी। क्या देखने को अगर नहीं मिले देखिए, जो वहाँ इस देश के नोटिस पे खिलाफ जो है आवाज नारे फूल लगाते हो, मार्च जाती है। जो भारत माता काशी के टुकड़े करने की बात करते हो। वो कह रहे हैं आपकी चलती नहीं है, इसलिए जामिया अरे में इस तरह की भैया कंट्रोवर्सी छोड़ो, होती सुनो है। सुनो, चलने की बात मुमताज छोड़ जी, दो, क्या चाहते हो आप बंद कर दें? वहाँ से क्या राजनीति चाहते हो आप हुई, बंद कर दें काशी जामिया मिलिया? विद्यापीठ में इनके नहीं हमारी चाहते हो, क्या नौजवान जब चाहते हो वहाँ बंद पे कर रेप करेंगे, दें? तो अगर उनका अभी हमने फूल माला मौलाना स्वागत अगर बंद करेंगे ये किया लोग। तो यही ताकतें खड़ी हो जाएंगी आप ये लोग। ऐसा काम चिल्लाओगे करते कि हैं। लोकतंत्र की ये हत्या की ब्रिटिश जा रही बालों है, के रेपिस्टों का लोकतंत्र की स्वागत हत्या की करेंगे। जा रही है। ये कानून ऐसे अपने इनकी तरीके किरदार से है। कार्रवाई क्या बात करेगा। कर रहे हैं आप? लगातार इनका ऐसे कैरेक्टर उपद्रवी को देखिए तत्व आप, लगातार पाए जा रहे हैं आप जामिया मिलिया शर्मा में, आ जाएंगे और इनके उन पर कैरेक्टर को कंट्रोल करने देखेंगे। का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चूंकि लोगों के मुमताज भाई मामला जैसे लोगों के लोग हैं, धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल। और इस मामले में जिसने भी ये कोशिश की है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, उसको बेनकाब किया जाना चाहिए और असल तस्वीर जो है वो सामने आनी चाहिए। रिजवी जी और बिल्कुल, दुबे जी, आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, और धन्यवाद माफी हमारे साथ मांगनी जुड़ने चाहिए, के लिए। रिजवी जी को माफी भी मांगनी बहुत चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ मगर जुड़ने रिजवी के लिए। को- तो डिबेट में फिलहाल लेते हैं वक्त, एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहे इंडिया डेली। उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बनी योजना, जिससे हवाई चप्पल पहनने वालों का भी हवाई जहाज का सपना हुआ पूरा। आज देश के हर राज्य में है एयरपोर्ट। एविएशन सेक्टर बन रहा है वर्ल्ड क्लास। इमरजेंसी में बीमार माँ को इलाज के लिए बेटे बड़े अस्पताल ले जा पाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयर कनेक्टिविटी से टूरिज्म के मौके बढ़े। लोकल कारोबारी, ढाबे, होटल वाले सबकी तरक्की के रास्ते खुले। उड़ान लोकल इंस्पिरेशन की, उड़ान रीजनल इकोनॉमी की, उड़ान विकसित बनते भारत की। उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान है, अपराधों पर लगाम है, युवाओं को रोजगार की सौगात है, उद्योगों की बहार है, विकास का संकल्प है। मुख्यमंत्री योगी के शासन में यूपी नंबर 1 है। सीएम योगी की नीति और नैतिकता ने आज प्रदेश को सुरक्षित भी बनाया है और सर्वश्रेष्ठ भी। महिला संबंधी अपराधों में अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में वुमेन पावर लाइन 1090 के अंतर्गत बीते 19 महीनों में 6 लाख से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण प्रदेश में किया गया है। वहीं देश में सबसे ज्यादा 5 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान का सुरक्षा कवच देने वाला राज्य भी यूपी है। रोजगार के बढ़ते अवसर हों या निवेश, हर मामले में यूपी देश के पहले पायदान पर है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की दिन रात की मेहनत का ही ये परिणाम है जो यूपी आज देश में टॉप पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। एक नजर डालते हैं 1 मिनट एक खबर पर। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। ये वार्ता ऐसे समय में हुई है जब हाल ही में भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सेनाओं की गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। रूस के कजान में पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर 5 साल में पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बुधवार को बहुप्रतीक्षित बैठक पड़ोसियों के बीच एक प्रमुख सीमा समझौते के बाद हुई, जो 2020 से सैन्य गतिरोध में बंद थे। उनकी आखिरी औपचारिक मुलाकात अक्टूबर 2019 में मामलापुरम में हुई थी। द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी से कहा कि कजान में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बीते 5 सालों में यह हमारी पहली औपचारिक मुलाकात है। हम दोनों अपने अपने आधुनिकीकरण के प्रयासों से एक